जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करता हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं दोस्तों अनुच्छेद 370। दोस्तों क्या आपको पता है अनुच्छेद 370 जो है वो एक विशेष राज्य भारत का जम्मू कश्मीर के राज्य में 370 को एक विशेष दर्जा दिया गया था दोस्तों। ठीक है, ये जो 300 आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, आखिर वो कौन कौन सी घटना थी जिसके तहत उस राज्य में एक विशेष कानून पास किया गया, यानी एक विशेष अनुच्छेद बनाया गया कि उस राज्य को विशेष दर्जा दिया जाएगा दोस्तों। तो उन सारे कानून को, उन सारे घटना को हम लोग आज पूरे अच्छे से पढ़ने की कोशिश करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो बने रहे हमारे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बता दें दोस्तों, जो ये अनुच्छेद संख्या 370 है, तो ये अनुच्छेद संख्या आखिर 370 में वर्णन क्या है? तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, जैसे जो अनुच्छेद संख्या 370 है, इसमें जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया गया है। यानी जो ये विशेष करके एक जम्मू कश्मीर राज्य का जब गठन हुआ, उसी समय ये जो अनुच्छेद है, इस अनुच्छेद को बनाया गया था दोस्तों। कहने का अर्थ, जब जम्मू कश्मीर में वो हम आगे पढ़ेंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में क्यों लगाया गया दोस्तों। ठीक है, तो उसको पढ़ लेते हैं सबसे पहले। तो दोस्तों देखिए, अनुच्छेद संख्या 370 क्या कहता है? जम्मू कश्मीर को एक विशेष दर्जा दिया जाता है, जिसके तहत विशेष दर्जा दिया मतलब वो जो राज्य होगा वो उस राज्य का लेवल ही अलग होगा। और उसमें विशेष दर्जा में कौन कौन सा चीज़ दिया जाता है? तो पहला है दोस्तों, उसका जो क्या होगा, अलग संविधान होगा दोस्तों। कहने का अर्थ, जो जम्मू कश्मीर राज्य होगा वहाँ पर क्या होगी, जो जम्मू कश्मीर है वहाँ पर जो सरकारें होगी वो अपना संविधान बना सकती है। कहने का अर्थ मतलब पूरे भारत के लिए एक संविधान हुआ करता था। और जो जम्मू कश्मीर एक मात्र ऐसा राज्य था जो भारत का जो संविधान था वो जम्मू कश्मीर पर लागू नहीं हो रहा था। कहने का अर्थ, हमारे जो भारत में उस समय दो संविधान हुआ करते थे। एक जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होता था, और जो पूरे भारत में जितने सारे राज्य आते थे उसका एक अलग संविधान होता था। तो इसमें अनुच्छेद संख्या 370 में क्या कहता है, जो जम्मू कश्मीर है दोस्तों, जम्मू कश्मीर को क्या दिया जाए, विशेष दर्जा दिया जाए। विशेष दर्जा के रूप में वो क्या कर सकता है, अपना एक अलग संविधान बना सकता है। साथ ही साथ वो जो अपना नागरिक है, मतलब जो जम्मू कश्मीर में जो रहने वाले लोग हैं, उन लोगों को वो खुद परिभाषित करेगी दोस्तों। हमारा जब पूरे भारत के नागरिक की बात करें तो वो अनुच्छेद भाग संख्या 2 में वर्णन है दोस्तों नागरिकता के बारे में। जो अनुच्छेद संख्या 5 से लेकर के 11 तक पूरे भारत के नागरिक या फिर भारत में आने वाले जो नागरिक हैं दोस्तों, उस सब के बारे में बताता है। लेकिन जो उस समय, जो 1947 के समय जो जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा मिला हुआ था दोस्तों, तो उस समय क्या होता था, जो जम्मू कश्मीर में जो लोग रहेंगे उनका डिसाइड कि जम्मू कश्मीर की पार्लियामेंट करती थी दोस्तों, कि ये व्यक्ति यहाँ का जम्मू कश्मीर का नागरिकता है। यानी जो व्यक्ति जम्मू कश्मीर में रहेगा, उस रहने का, उस व्यक्ति को नागरिकता मिलने का जो अधिकार होता था वो कौन देता था, वो जम्मू कश्मीर की पार्लियामेंट देती थी दोस्तों। जैसे बात करें, अगर आप भारत में रहते हो तो आपकी जो नागरिकता है वो कौन देती है, भारत सरकार देती है। तो उस समय क्या होता था, उस समय जो जम्मू कश्मीर में जो लोग रहते थे उनका जो नागरिकता देने का जो अधिकार था वो जम्मू कश्मीर के सरकार के पास था दोस्तों। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में जो अनुच्छेद संख्या 70 के तहत क्या कहा गया है कि जम्मू कश्मीर को एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। साथ ही साथ इसमें यह क्या कहा गया है कि जम्मू कश्मीर जो सरकारें होगी वो अपना एक अलग संविधान बना सकती है दोस्तों। और इसमें जो जम्मू कश्मीर के जो नागरिक होंगी उसका जो निर्धारण करने का जो क्षमता होगा वो जम्मू कश्मीर राज्य के पास होगा दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको फर्स्ट पॉइंट समझ में आ चुका होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। जैसे इसमें क्या कहा गया है, जो भारतीय संसद द्वारा पारित एक कानून स्वचालित रूप से जम्मू कश्मीर के लागू नहीं होगा दोस्तों। कहने का अर्थ, जितने सारे पूरे भारत में कानून बनेंगे, मान के चलिए भारत में एक पूरे भारत में कानून बनता है दोस्तों। ठीक है, कानून का निर्माण होता है। अब वह कानून पूरे भारत में तो लागू होंगे, साथ ही साथ एक राज्य को छोड़ करके, वो कौन सा राज्य, वो जम्मू कश्मीर को छोड़ करके पूरे भारत में लागू होंगे दोस्तों। पूरे भारत में वो कानून लागू होगा, लेकिन जम्मू कश्मीर में नहीं होगा। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान है ना। तो क्योंकि जम्मू कश्मीर का अलग संविधान होने के कारण जो जम्मू कश्मीर की जो पार्लियामेंट है वो जो कानून बनाएगी वही कानून जम्मू कश्मीर में लागू होगा। तो उसके लिए भी पूरा दोनों संतुलन हो, इसके लिए क्या प्रावधान किया गया था उसको हम लोग आगे समझेंगे। अब पहले ये समझिए, देखिए, जो जम्मू कश्मीर सरकार है, मान के चलिए पूरे भारतवर्ष यानी भारत की संसद एक कानून बनाती है और जम्मू कश्मीर सरकार क्या करती है, अलग कानून बना देती है। तो इन दोनों में क्या होगा, असंतुलन आ जाएगा कि भारत के लिए पूरे भारत के लोग अलग कानून फॉलो कर रहे हैं और जम्मू कश्मीर के नागरिक अलग कानून फॉलो कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, भारत में बहुत सारा असंतुलन पैदा हो जाएगा, टकराव पैदा हो सकता है दोस्तों। ठीक है,
तो इन सारे चीज़ों को संभालने के लिए, इन सारे चीज़ों को ना हो इसलिए क्या कहा गया, जो जम्मू कश्मीर सरकार, मतलब जो जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, राज्य विधानमंडल द्वारा समांतर कानून निर्माण होगा दोस्तों। जैसे मान के चलिए भारत में जैसा कानून पारित हुआ, पूरे भारत की संसद जो कानून पारित करेगी उसी सेम प्रकार का एक कानून जम्मू कश्मीर सरकार, जम्मू कश्मीर का विधानमंडल पारित करेगी। जो कानून पूरे भारत सरकार के लिए संसद पारित किया और सेम उसी प्रकार एक कानून कौन पारित करेगी, जम्मू कश्मीर का विधानमंडल पारित करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि दोनों जो कानून होगा एक जैसा होगा, ताकि जम्मू कश्मीर के लोग भी मान सके उसको और पूरे भारत के लोग भी उस कानून को मान सके दोस्तों। तो इसीलिए कहा गया है, जो तीन कहता है, जो राज्य विधानमंडल होगा, जम्मू कश्मीर का जो राज्य विधानमंडल होगा वो समांतर कानून बनाएगी। किसके समांतर? जो हमारा संसद है, संसद द्वारा पारित कानून के समांतर, इसके समांतर एक अलग कानून, मतलब ये जो कानून बनाएगी उसी सेम से मिलता जुलता एक कानून ये भी बनाएगा, जम्मू कश्मीर सरकार भी बनाएगा, ताकि दोनों का जो पालन किया जाए, दोनों एक बराबर संतुलन में आने की कोशिश करे दोस्तों, दोनों संतुलन में रहे। इसीलिए दोनों एक जैसा समांतर कानून का निर्माण होता था पहले दोस्तों, ठीक है। तो ये हो गया हमारा तीसरा। तो दोस्तों उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो जम्मू कश्मीर में, जो अब हम बात करते हैं, ये जो पूरा कानून था दोस्तों, ये कहाँ मिला था? 370 के तहत जम्मू कश्मीर को मिला हुआ था दोस्तों। अब बाद मुद्दा उठता है ये कैसे मिला? आखिर किन ऐसे राज्य, भारत में 3 ऐसे राज्य जिसमें जिसका शासन दोस्तों किसका हुआ करता था? राजाओं के हाथ में हुआ करता था। जैसे बात करें पूरे भारत में, आपको पता होगा 1947 में ब्रिटिश चले गए। 15 अगस्त 1947 जो अंग्रेज थे वो हमारे से शासन करना छोड़ दिए, ठीक है। तो उस समय 1947 से पहले भारत में 3 ऐसे राज्य थे। कौन था? एक जो हमारा एक तेलंगाना राज्य था दोस्तों, और एक गुजरात वाला राज्य था दोस्तों, और एक था जम्मू कश्मीर वाला राज्य। टोटल 3 ऐसे राज्य थे जहां पर जो अंग्रेज जो राजाओं के माध्यम से शासन करते थे। मतलब 3 ऐसे राज्य, जम्मू कश्मीर, क्या बोलते, जम्मू कश्मीर हो गया, तेलंगाना हो गया, और इधर हमारा कौन सा, इधर गुजरात हो गया दोस्तों। 3 ऐसे राज्य जिसका जो निर्माण, मतलब जिसका जो शासन करने का जो अधिकार था वो राजाओं के माध्यम से हो रहा था। तो उसी में से एक राज्य था दोस्तों जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के राजा हुआ करते थे, राजा थे, उसका नाम क्या था? हरि सिंह। तो हरि सिंह से जब पूछा गया, जब भारत आज़ाद हुआ तब पाकिस्तान का अलग विभाजन हो गया और इधर बांग्लादेश का अलग विभाजन हो गया। तो राजा हरि सिंह से कहा गया कि आप पाकिस्तान के फेवर में जाना चाहते हो या फिर भारत के फेवर में आना चाहते हो? नहीं समझे? ध्यान से समझिए, एकदम पूरा डिटेल से समझिए दोस्तों, ठीक है। सन बात है 1947 की। आपको पता ही होगा 1947 यानी 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान बन गया और 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हो गया दोस्तों, ठीक है। अब बच गया दोस्तों 3 बड़े बड़े ऐसे राज्य जिसका जो शासनकार थे, जो शासन करते थे वो राजाओं के माध्यम से होता था दोस्तों, ठीक है। तो उसी में से एक राज्य का नाम था दोस्तों जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर के जो राजा हुआ करते थे, राजा हरि सिंह हुआ करते थे। तो राजा हरि सिंह से पूछा गया कि आप पाकिस्तान के फेवर में, मतलब पाकिस्तान में आप जाना चाहते हो या फिर आप भारत का हिस्सा बनना चाहते हो? क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर एक विवादित क्षेत्र था दोस्तों, ठीक है। जम्मू कश्मीर का बंटवारा नहीं हुआ था। तो उसी समय क्या पूछा गया, हमारे जो भारत का जो प्रधानमंत्री उस समय थे तो पंडित जवाहरलाल नेहरू से पूछा गया कि आप, पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या पूछते हैं, किससे पूछते हैं? हरि सिंह से पूछते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ मिलना चाहते हो या फिर भारत के साथ मिलना चाहते हो? तो राजा हरि सिंह ने कहा कि हम ना तो पाकिस्तान के फेवर में जाना चाहते हैं ना भारत के फेवर में जाना चाहते हैं, हम एक स्वतंत्र राष्ट्र बनना चाहते हैं। मतलब कि जो जम्मू कश्मीर होगा दोस्तों, जम्मू कश्मीर एक अलग देश बने। क्या उसका क्या कहना था कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर एक अलग देश बने, उनका कहना था राजा हरि सिंह का। लेकिन हमारा जो भारत का जो प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने कुछ नहीं कहा, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन ऐसा बोलना सही नहीं था। अगर कोई अलग देश का निर्माण होता है तो हमारे आने वाले समय में बहुत ही कठिनाई हो सकता है दोस्तों, ऐसा कहना उन्होंने कह दिया, उन्होंने साहब कुछ नहीं कहा। उसके बाद क्या हुआ, 1947 में ही जो पाकिस्तान था वो जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया, यानी पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर अटैक कर दिया दोस्तों। और जो जम्मू कश्मीर में अटैक कर दिया तो जम्मू कश्मीर का ये वाला जो ये वाला पीओ के नाम से अभी जाना जाता है, तो यहाँ पर जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान ने यहाँ पर अटैक कर दिया। और जैसे ही हमला कर दिया दोस्तों, जो हमला करते हुए जो जम्मू कश्मीर के लोग थे उनको बहुत ही भयानक मारने लगा, काटने लगा। और धीरे धीरे जो पाकिस्तान के जो लोग हैं दोस्तों, यहाँ से यानी पूरे यहाँ तक बहुत ही अंदर तक, जम्मू कश्मीर के बहुत ही अंदर तक घुस चुके थे दोस्तों, ठीक है। जैसे ही राजा हरि सिंह को लगने लगा कि अब तो बहुत सारे हम लोग का जो
साथी है यानी हमारे जो नागरिक थे दोस्तों बहुत ही मारे जा रहे हैं, अब हमको क्या करना चाहिए। तो सीधे जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री है उनको कहते हैं कि हम भारत में मिलना चाहते हैं। कि कौन कहते हैं, जो राजा हरि सिंह है वो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से कहते हैं कि हम भारत के फेवर में आना चाहते हैं। तब क्या कहा गया, जो हमारे भारत के प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने क्या कहा, एक पत्र में उन्होंने एक साइन कराया और उस पत्र का नाम विलय पत्र कहा जाता है दोस्तों, जिसे हम लोग IOA कहते हैं। क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसमेंट। क्या कहते हैं, इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसमेंट यानी विलय पत्र। तो जो भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उन्होंने क्या कहा, विलय पत्र पर साइन करा दिया। और कहा गया जो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह ने एक प्रस्ताव रखा कि हम भारत के फेवर में तो आना चाहते हैं लेकिन हमें कुछ विशेष दर्जा मिलना चाहिए, हमें कुछ विशेष अधिकार मिलना चाहिए। तो दोस्तों उसी समय क्या होता है, जो अनुच्छेद संख्या 370 है उसको वहां पर जो विलय पत्र है वहां पर लिखा जाता है कि हम आपके जो राज्य है यानी जम्मू कश्मीर, वहां पर हम 370 के तहत ये सुविधा आपको प्राप्त करते हैं, मतलब हम आपको वो सुविधा देते हैं। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है, जल्दी साइन कीजिए। तो क्योंकि पाकिस्तान वाले जो तो मार काट करके अटैक करके बहुत ही अंदर तक घुस चुके थे दोस्तों, और यहाँ पर साइन करने में जितना सारा 10 कागज जो प्रक्रिया मतलब प्रक्रिया जो लगता है दोस्तों, वो करने में ही और ज़्यादा टाइम निकल जाता। तो पता चलता कि जो जम्मू कश्मीर है, जम्मू कश्मीर आधा पाकिस्तान ले गया। इसीलिए क्या कहा, वो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा जल्दबाजी में 370 लिख करके वहाँ पर जो अधिकार दिया जाता था उसको जल्दी लिखा करके उसको साइन करा दिए, राजा हरि सिंह द्वारा साइन कर दिए गए। और इसमें और एक प्रस्ताव रखा गया दोस्तों, राजा हरि सिंह ने क्या कहा था कि ये जो 370 आप हमारे राज्य में लगा रहे हैं, विशेष अधिकार दे रहे हैं, तो ये केवल अगर आप इस अधिकार को आने वाले समय में अगर आप चेंज करना चाहते हैं यानी फिर हटाना चाहते हो, तो आपको जो राज्य है जम्मू कश्मीर उसका बहुमत लेना आवश्यक है दोस्तों। जम्मू कश्मीर का आपको जानकारी लेना होगा दोस्तों। मान के चलिए जैसे बात करें, हमसे कोई आप हमें कोई अधिकार देते हो, ठीक है, और वो अधिकार आप तो हमें देते हो, लेकिन मेरा एक शर्त होता है कि अगर आप हमसे कभी अधिकार खत्म करना चाहते हो, मतलब जो अधिकार दिए आपने वो अधिकार आप हमें छीनना चाहते हो, तो मेरा बिना परमिशन अब वो अधिकार छीन नहीं सकते हो। तो उसी तरह जो जम्मू कश्मीर के जो राजा थे उन्होंने क्या कहा कि बिना परमिशन के, मतलब बिना जम्मू कश्मीर के आदेश के बिना आप ये 370 नहीं हटा सकते दोस्तों, ठीक है। वो प्रस्ताव रखा गया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, यार ठीक है यार जल्दी करो ना, जल्दी साइन करो, नहीं तो कहाँ पता चला बहुत अंदर तक घुस जाएगा। तो जैसे ही साइन हुआ उसी प्रकार क्या भारत के जितने सारे आर्मी ऑफिसर थे, पुलिस ऑफिसर थे, सबको मिला करके सीधे जम्मू कश्मीर भेज दिया गया। और वहाँ पर के मार करके पूरा एकदम पाकिस्तानियों को मार करके जो बचता है दोस्तों, इतना दूर तक आने में रोक दिया गया। यहाँ तक आने में इतना तक घुस चुके थे और यहीं पर रोक दिया गया। तो उसी समय से तो ये वाला जो इलाका होता है दोस्तों, इस इलाका को POK के नाम से जाना जाता है, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर के नाम से जाना जाता है। मतलब जो कब्जा कर लिया जाता है दोस्तों, इतना के अंदर कब्जा कर लिया जाता है। उनका साइन करते ही लेट लग गया, तो नहीं तो यहाँ क्या सीधा निकाल देते दोस्तों, इतना पावर था भारत के अंदर। लेकिन क्या पता साइन करते करते जो प्रोसेस था वो करते करते इतना अंदर घुस चुके थे, तो अब क्या बोले जाए, ठीक है। तो इसी प्रकार जो घटना हुआ था दोस्तों 370 लाने के पीछे यही कारण था। तो आइए बात करते हैं जम्मू कश्मीर के जो राजा थे हरि सिंह का जो शासनकाल था दोस्तों, जब कब था, जो जम्मू कश्मीर में जो किसका शासनकाल था, राजा हरि सिंह का शासनकाल था। जब उसको पूछा गया कि जो आप किसके फेवर में आना चाहते हो, यानी जब जम्मू कश्मीर से पूछा गया कि आप किन के फेवर में जाना चाहते हो, पाकिस्तान के फेवर में या फिर भारत के फेवर में जाना चाहते हो, तो उन्होंने क्या कहा, स्वतंत्रता रहना चाहते हैं। मतलब हम ना तो पाकिस्तान के अंदर जाना चाहते हैं ना ही भारत के अंदर, यानी भारत के यहाँ भी नहीं जाएंगे या पाकिस्तान के यहाँ भी नहीं जाएंगे, हम तो बीच में रहेंगे भैया, हम एकदम स्वतंत्र रहेंगे। तो भारत के प्रधानमंत्री स्वतंत्र बोले, ठीक है सर, आप यही मंजूर है तो आप यही कहिए। सन उसी प्रकार क्या होता है, जब सन 1947 में क्या करते हैं, जो पाकिस्तान वाले हैं ये जम्मू कश्मीर पर अटैक कर देते हैं, जम्मू कश्मीर पर क्या कर देते हैं, हमला कर देते हैं। और उसी समय 26 अक्टूबर 1947 को जम्मू कश्मीर की रियासत द्वारा विलय पत्र IOA इंस्ट्रूमेंट ऑफ असेसमेंट के द्वारा क्या किया जाता है, साइन कर दिया जाता है। साइन मतलब हस्ताक्षर, विलय पत्र पे हस्ताक्षर कर दिया जाता है। और जो यानी 370 का जो जितने सारे अधिकार हैं उस अधिकार को जम्मू कश्मीर को दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये तो हो गया जम्मू कश्मीर को
जम्मू कश्मीर में क्या 370 लागू होना। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों कि आखिर 370 को हटाया क्यों गया, इसके पीछे कौन कौन से वजह थे ताकि जम्मू कश्मीर को हटा दिया गया, और जम्मू कश्मीर में 370 को हटा दिया गया, और हटाने में से हम लोगों को क्या फ़ायदा हो सकता है दोस्तों, ये हम पूरे डिटेल से नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे दोस्तों। लेकिन इस वीडियो में हम आपको एक थोड़ा सा बता दें कि जो हटाया था दोस्तों, वो हटाया था दोस्तों 6 अगस्त 2019 को राष्ट्रपति के माध्यम से जम्मू कश्मीर में जो विशेष दर्जा दिया गया था, यानी अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया था। कब समाप्त कर दिया गया था? 6 अगस्त 2019 में, 6 अगस्त 2019 को जो जम्मू कश्मीर में जो विशेष दर्जा दिया गया है, उस दर्जा को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया था दोस्तों। ठीक है, तो आई होप आपको इतनी सारी जम्मू कश्मीर में जो 370 का जो मामला था दोस्तों आखिर कैसे लगा, इन सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो हमारे साथ इसी तरह बने रहें, हम आपको और भी इसी तरह की जो इंटरेस्टिंग जानकारी है वो प्रोवाइड करते रहेंगे दोस्तों। ठीक है, तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।